से मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मेरे पास घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पास अपनी स्टडी भी है, उसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो इन दोनों को मुझे बैलेंस करना है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने काम को डिवाइड कर लेती हूँ और डिवाइड करके दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि मैं अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या स्टडी छोड़ के ही सिर्फ घर की जिम्मेदारियों को ही बैलेंस अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने का कुछ हिस्सा मैंने शॉर्ट्स वीडियो में शेयर किया था, जिसका डिटेल्स वीडियो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम यह जानेंगे कि कैसे अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार काम करने से हमारा जीवन बेहतर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहचानते हैं कि हमारी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार हम कैसे काम कर सकते हैं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार काम करने का यह मतलब होता है कि हमें हमारी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। हम सबकी ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है, तो उसी के अनुसार हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास घर की पूरी जिम्मेदारी है और बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इसके साथ मेरा करियर है और मेरी स्टडी है। दोनों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे दोनों को बैलेंस करना है। तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो मैं कैसे करती हूँ कि मैं अपने टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ। मॉर्निंग में घर का सारा काम फिनिश करती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ, लंच प्रिपेयर करती हूँ उसी समय। इसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं योगा भी करती हूँ और इसके बाद मैं अपनी थोड़ी स्टडी भी करती हूँ। इस तरीके से मैं बैलेंस करती हूँ। तो अगर हम अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम अपनी ऊर्जा का 100% नहीं दे रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए और 100% अपना एनर्जी जो है अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने में लगाना चाहिए। तो जो सेकेंड पॉइंट है अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का, उसका जो मेन पॉइंट होता है अपने गोल्स को निर्धारित करें। और सभी के गोल और हमारे गोल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक बार में तो सारे गोल्स को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करना होता है कि जो आपके लक्ष्य हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर लीजिए और दिन के हिसाब से उसको नोट करते जाइए। इससे आप अपनी प्रगति को भी देख सकेंगे और नोट किए हुए अगर आपके काम पूरे होते जाते हैं तो उसको डन लिखते जाइए और आपका प्रोग्रेस एक दिन आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको जरूर दिखेगा। तो इस तरीके से अपने जो बिग गोल हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में या गोल्स में उसको डिवाइड कर लीजिए, तब काम करना शुरू कीजिए, तो आप जरूर से अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ही मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ और खुद पर फोकस करती हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी खुद की तुलना कभी किसी से मत करें, क्योंकि सबके जीवन की शैली, लाइफ स्टाइल और जीवन जीने का जो तरीका होता है वह अलग होता है। अगर हम दूसरों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा फोकस भी चेंज होगा और हम अपने गोल को अचीव करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अपनी खुद की तुलना कभी किसी से ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने को बेहतर बनाने में फोकस करें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हाँ, अपना 100% आपको जरूर देना है हर दिन। तो असली समझदारी हमारी इसी में है और याद रखने की बात यह है और नोटिस करने की बात यह है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने में ही हमारी असली समझदारी है और यही सही डायरेक्शन है अपने गोल्स को अचीव करने का। अपने ऊपर फोकस करें और अपने गोल्स को अचीव करें और 100% दें। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार काम करने का जो मैंने 3 से 4 पॉइंट्स शेयर किया है वो मैं 2025 में फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर भी कुछ टिप्स शेयर किया था जिसको मैंने फॉलो किया था और मेरे अचीवमेंट आप मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं। तो इस बार जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने नोट डाउन किया है, वो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करिए और अपने गोल्स को अचीव करिए। आई एम श्योर कि आपके गोल्स आप जरूर अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पर होता है कंप्लीट। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। और हाँ, एक बात और याद रखना है कि खुद पे भरोसा करना नहीं भूलिए। अपने ऊपर
ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे यह बताइएगा कि आपको कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इसी के साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। बाय बाय।